हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम के रिलेटेड। देखिए, बहुत से स्कूलों के अंदर क्लास 6 बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आप कैसे डील कर सकते हो इस चीज़ को, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस वीडियो का जो कॉमेंट बॉक्स है वो मैं ओपन रखना चाहूँगा। ठीक है, तो आपके जो भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं क्लास 6 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर, कमेंट बता दीजिएगा। उनके वन शॉट बहुत जल्दी आ जाएंगे। इसी चैनल के अंदर हमने इंग्लिश के वन शॉट डालना शुरू कर दिया है, बाकी सब्जेक्ट भी डालना हम शुरू कर देंगे बहुत ही जल्दी। तो आइए डिस्कस करते हैं क्लास 6 हाफ ईयरली स्ट्रैटेजी। यहाँ पर मैं हर एक सब्जेक्ट्स के स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाला हूँ। आपको पढ़ना कैसे है दोस्तों, देखिए आप पढ़ सकते हो। आपके पास पढ़ने के दो सोर्सेस है। देखिए, या तो आप डिटेल लेक्चर्स का यूज़ करो दोस्तों, या तो आप डिटेल लेक्चर्स का यूज़ करो या फिर वन शॉट का यूज़ करो। देखिए, डिटेल लेक्चर्स में वन शॉट में आज के समय ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आप वन शॉट पढ़ के भी अच्छी खासा नंबर ला सकते हो जितना आप डिटेल में ला सकते हो। देखिए, डिटेल के अंदर आपको धीरे धीरे डिटेल क्लैरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के अंदर पढ़ाया जाता है, जैसे कि एक ही चीज़ को 2-3 बार रिपीट किया जाता है। बट वन शॉट के अंदर 4 से 5 घंटा या फिर इवन लेस देन 3 to 4 आवर्स में आपका एक चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, आपको एक एज मिलता है। आप जितने ज़्यादा चैप्टर्स जल्दी कंप्लीट करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी आप रिविज़न करोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक्चर देख के जाओगे, एग्जाम लिख के आओगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे। नहीं, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा, बार बार उसी चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। तो आई थिंक अगर आपके पास टाइम अभी कम है तो आप क्या कर सकते हो, वन शॉट प्रेफर कर सकते हो, एंड दैट विल ए स्ट्रैटेजिक प्लान। ठीक है, क्योंकि अभी कौन सा महीना चल रहा है दोस्तों, अभी हमारा अगस्त महीना है। अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास आपके, या फिर अगस्त से लेकर अक्टूबर के आसपास आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं ज़्यादातर स्कूलों के अंदर। तो अभी अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो वन शॉट प्रेफर करें। तो इसीलिए मैंने वन शॉट को यहाँ पर हाईलाइट किया, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको वन शॉट ही लेना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर टाइम कम है तो हाफ ईयरली बहुत लेट में हो रहा है तो डिटेल प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, बट वन शॉट को ज़्यादा वैल्यू देना है, आपको ज़्यादा प्रीफर करना है। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट वाइज डिटेल देख लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, देखिए मैथ्स के अंदर आपको क्या देखना है, वन शॉट सबसे पहले देखना है। क्यों, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गया, चैप्टर पूरा क्या है समझ आ गया। फिर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेने हैं, आपका काम बन जाएगा। मैथमेटिक्स के अंदर जो आपकी किताब है गणित प्रकाश, उसके जो क्वेश्चन है वो कर लेना है आपको, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और वन शॉट देख लेना है, काम खत्म। ठीक है, फिर अगर हम बात करें साइंस और सोशल साइंस के बारे में, जो साइंस की किताब है क्यूरियोसिटी, और जो सोशल साइंस की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड द बियॉन्ड। जो क्यूरियोसिटी और जो एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ये जो किताब के आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करने, बट उससे पहले आपको वन शॉट देखना है। तो क्या स्ट्रैटेजी है साइंस और सोशल साइंस के अंदर, वन शॉट करिए दोस्तों, चैप्टर का क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत, मैं ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए, आपको कुछ ही चीज़ें बोल रहा हूँ। इससे क्या होगा, आप बहुत जल्दी कर पाओगे। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, इतनी ही चीज़ें बोल रहा हूँ, इतनी तो आप कर सकते हो। सिर्फ वन शॉट देखना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करना है, आपका हो जाएगा। आपके बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे हाफ ईयरली के अंदर दोस्तों। अगर मैं बात करूं हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के अंदर आपको क्या करना है, देखिए हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के अंदर आपको वन शॉट देखना है बेसिकली, या इसके वन शॉट समरी बेस्ड होते हैं। तो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के अंदर वन शॉट किए जाएंगे, समरी बेस्ड जो होते हैं, और इसके साथ आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करने हैं। गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना आपके कौन से चैप्टर हाफ ईयरली के अंदर आने वाले हैं, उनकी वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको आपके पास अगर टाइम है, टाइम निकाल लेना यार, क्योंकि संभावना ज़्यादा होती है इनमें से क्वेश्चन आने का। देखिए, आपके स्कूल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, या संस्कृत क्यों ना हो। आपको कुछ आपके स्कूल के जो टीचर है, जो सर है, जो मैम है, वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। तो गाइज उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करना भी बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करना है इनको, आप मस्ट इनको करना ज़रूर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाइए, या फिर एक सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है।
डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर एक सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं, हाईली स्ट्रॉन्ग चांस है गाइस। तो प्लीज़ इनको इग्नोर ना करिएगा, इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर करिए, डोंट इग्नोर इट, इसको इग्नोर ना करिएगा दोस्तों, इनको करके जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और थोड़ा सा एज देंगे। वो आप देखिए, ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आ जाता है, नहीं, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते हैं, और जो बाकी क्वेश्चन वो तो आपने वन शॉट किया ही है, एनसीईआरटी करा ही है क्वेश्चन आंसर, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। तो ऑल राउंड अगर हम देखा जाए, हर एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए, आपके अच्छे नंबर ही आएंगे अगर आप इन सभी चीज़ों को बढ़िया से फॉलो कर लेते हो। एक और बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद क्या करना है। देखिए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर बेसिकली आपका हाफ सिलेबस एग्ज़ाम में पूछा आता है। तो अब मान लो अभी आपने हाफ सिलेबस कवर कर लिया, तो बचा हुआ जो हाफ सिलेबस है उसको आपको कवर करना स्टार्ट कर देना है विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो जो आधा सिलेबस है उसको आपको कवर करना स्टार्ट करना, कैसे करना है देखिए, अगर आप चाहो डिटेल लेक्चर दे सकते हो या फिर वन शॉट दे सकते हो, साथ ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्या हो सकते हैं, आप ही के स्कूल में पिछले साल होने वाला जो पेपर था उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहा जाता है, या फिर आपके स्कूल वाले कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स हो गए या फिर सैम्पल टेस्ट पेपर कराते हैं, वो अभी आप कर सकते हो। ये दो चीज़ें ज़रूर करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर, या फिर स्कूल वाले कुछ देते हैं तो उनको भी आप कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।